नोएडा में बीच सड़क पर युवक की जमकर पिटाई। मामूली सी बात पर युवक को जमीन पर गिराकर पीटा गया। अभियुक्त गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई प्रेशर के चलते फटी घर की अंडरग्राउंड बोरिंग। अचानक से फर्श तोड़कर निकला पानी। भयानक मंजर का सीसीटीवी सामने आया। गाजियाबाद में एक बेटे ने मां को बेरहमी से पीटा। बेटे की हरकत का वीडियो वायरल। पुलिस हिरासत में है शख्स। यूपी के शाहजहांपुर में नमकीन की दुकान पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमलावरों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। एक घायल। कानपुर में एसटीएफ ने वकील राकेश तिवारी को हिरासत में लिया। वकीलों ने थाने के सामने नारेबाजी की। हत्या के मामले में आरोपी हैं वकील। एमपी के पन्ना में रसोइयों की मनमानी के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन। घटिया खाना परोसने का आरोप लगाया। सुनवाई ना होने पर भोलेनाथ को लिखी अर्जी। घने कोहरे में दिल्ली देहरादून हाईवे पर कई गाड़ियों की टक्कर। हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त, कई घायल हो गए लोग। जयपुर की एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से भयंकर हादसा। जोरदार धमाके से उड़ी छत। 2 की मौत, कई घायल। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। 70 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। गेंदे के फूलों के साथ गांजा उगाने का आरोप है। हैदराबाद के कोठी में एसबीआई एटीएम के पास फायरिंग। 6 लाख लूटकर फरार हुए बदमाश। फायरिंग में एक शख्स घायल। मुंबई में निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने रोहित के घर पर की 4 राउंड फायरिंग। फायरिंग के बाद रोहित के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। जांच में जुटी है पुलिस। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है इस वक्त पुलिस। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग को लेकर मुंबई पुलिस का बयान। कहा, मामले की जांच जारी है। हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकिस्तान से जुड़ा बैनर और गुब्बारे मिले। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी उलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पता चली है मौत की वजह। लाल रंग की आंतें मिलने से जहर या फिर साजिश का शक गहराया है। जोधपुर में प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी की मंत्री एकता अग्रवाल ने कहा कि अपराधियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। एक घर से विदेशी महिला बरामद। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त की पत्नी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के चिरलापल्ली में रेलवे ट्रैक पर एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का शक। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में 20 लाख रुपए की अनोखी चोरी का पर्दाफाश। 4 नाबालिगों ने थार खरीदने के लिए तिजोरी काटकर रुपए चुराए। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। सेक्टर 6 से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ग्रेटर नोएडा में स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई। 92 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। यूपी में हाफ एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा, योगी सरकार अपराध को रोकने में फेल है। जाति और धर्म देखकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, फर्जी एनकाउंटर प्रशासन को करते हैं भ्रष्ट। कोर्ट के अलावा किसी और के जरिए सजा देना गुनाह है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की प्रतिरोध सभा। रोहित एक्ट के तहत यूजीसी की गाइडलाइन लागू करने की मांग। आज संसद में आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में 9वां बजट लगातार पेश करेंगे। बजट तैयार करने से पहले निर्मला सीतारमण ने कई स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। अर्थशास्त्री, ट्रेड यूनियन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई विशेषज्ञों से राय ली गई है। बजट में खेती किसानी से लेकर ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। एमएसएमई और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा। जनता को इनकम टैक्स में एक बार फिर से राहत की उम्मीद है। टैक्स स्लैब या स्टैंडर्ड डिडक्शन में हल्का बदलाव संभव। बजट में डिफेंस से लेकर हेल्थ केयर पर बड़े ऐलान संभव। शेयर बाजार और निवेशकों को मिल सकती है राहत। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी निर्मला सीतारमण। इस ब्रीफिंग के दौरान कई बातों पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार मौजूद रहेंगे। बजट के बाद युवाओं से सीधा संवाद करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। 30 कॉलेज छात्रों से बातचीत होगी।
बीजेपी प्रदेश कार्यालयों पर दिखाया जाएगा बजट भाषण। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का बजट का प्रसारण देखने के निर्देश दिए गए। बजट से पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया है, कहा मुझे पूरा भरोसा है ये एक अच्छा बजट होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट से उम्मीदें जताई हैं, कहा दिल्ली के विकास और विकसित भारत के विजन को बल मिलेगा। 2047 तक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने से मदद मिलेगी। बजट से पहले खरगे का सरकार पर तंज, कहा संकट में अर्थव्यवस्था, सरकार कोई समाधान पेश करेगी क्या। बजट में किसानों की प्रधानमंत्री सम्मान निधि बढ़ाने की मांग है। कहा गया है कि मिलने वाली राशि बहुत कम है, खेती से संबंधित चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं। बजट से पहले ऑटो और कैब ड्राइवर्स से सरकार से मांग की गई है। ड्राइवर्स की मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम में कमी होनी चाहिए, इससे रोजमर्रा की कमाई पर सीधा असर होता है। बजट से गृहिणियों को भी उम्मीदें हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से किचन का बजट बिगड़ जाता है। सिलेंडर से लेकर खाने के सामान तक दामों में कमी की जानी चाहिए। संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर पंजाब का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला जाएंगे। हलवारा में टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। अरब देशों की तारीफ इस दौरान पीएम ने की। भारत अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिकन नेक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा चिकन नेक भारत की जमीन, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिल्ली में कुछ लोगों ने चिकन नेक को काटने के नारे लगाए थे। 9 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने जारी की अधिसूचना। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदिर पर सीएम हिमंता का हमला, कहा उनके खिलाफ दर्ज करवाऊंगा 100 मामले। हर्ष ने हिमंता पर नफरती भाषण को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। सीएम योगी से मिले अभिनेता गोविंदा श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट की गई है। फिल्म जगत और सामाजिक विषयों पर इस दौरान चर्चा। पंजाब सरकार पर कांग्रेस का तीखा हमला, कहा आम आदमी पार्टी के झंडे और बैनर के रंगों में रंगे जा रहे हैं स्कूल। आम आदमी पार्टी का किया जा रहा है प्रचार। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सिख कैदियों की रिहाई समेत कई मुद्दों के समाधान की मांग की गई है। नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, कहा पार्टी में काबिल नेताओं की सुनी नहीं जाती है। राजा वड़िंग पर नवजोत कौर ने लगाए आरोप, कहा आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर पार्टी को बेचा, सिद्धू को हराने की साजिश को रचा गया। गुजरात में राजू भाई और प्रवीण राम की बेल पर केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा किसानों की आवाज दबाने वाली पार्टी हुई बेनकाब, सच की जीत हुई है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने दिल्ली जाएंगी सीएम ममता। बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर करेंगी चर्चा। कल शाम का सीईसी ने मिलने का वक्त दिया हुआ है। सीएम ममता ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को फिर से लिखा पत्र। एसआईआर में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका पर सवाल उठाए गए। शंकराचार्य पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, कहा कि अभिमुक्तेश्वर आनंद को सरकार ने नहीं माना शंकराचार्य, वो यूपी में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। एआईएमआईएम और जेपीयू की साझा रैली में हुमायूं कबीर का सीएम ममता पर हमला, कहा विधानसभा चुनाव में हारेगी टीएमसी, इस बार ममता की विदाई तय है। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, सीएम फडणवीस ने आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक विभागों की जिम्मेदारी दी है। पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम बनने पर सुनेत्रा पवार को बधाई दी, कहा मुझे विश्वास वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, अजित दादा के सपनों को पूरा करेंगे। सुनेत्रा पवार को नहीं मिला वित्त विभाग, सीएम फडणवीस ने अपने पास रखा। शपथ ग्रहण करने से पहले सुनेत्रा पवार ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। परिवार के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। मनोज आरंगे की सुनेत्रा पवार को सलाह, कहा आगे का रास्ता कांटों भरा है, पवार परिवार को एकजुट रखने की अपील की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सरकार की मोबाइल फोन पर रोक लगाने की तैयारी, वन्य जीवियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला संभव है। माघ मेले का 5वां महास्नान आज, संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। यूपी एटीएस के कमांडोज के साथ खुफिया एजेंसियां तैनात। 5वें टी20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत, न्यूजीलैंड की 46 रनों से उसे हराया, 4-1 से जीती है सीरीज। भारत का टी20 में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर, ईशान किशन ने 42 बॉल में जड़ा शतक, अर्शदीप ने 4 ओवर में 51 रन देते हुए झटके 5 विकेट।
T20 विश्व कप की शुरुआत से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा। पीसीबी ने टाला जर्सी लॉन्च कार्यक्रम। विश्व कप में भाग लेने पर सस्पेंस कायम। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट। 7 फरवरी तक सक्रिय होंगे 3 पश्चिमी विक्षोभ। हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की संभावना।